तो हेलो बच्चों, ये है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पार्ट 3, थर्ड पार्ट। बेटा कुछ नहीं घबराना हो आपने। मैंने क्या बोला था, नीचे समथिंग का स्केयर पड़ा है तो समथिंग को टी पुट करो। नीचे का समथिंग का स्केयर पड़ा है तो समथिंग को क्या पुट कर दो, टी। समथिंग का पावर कुछ भी पड़ा हो तो समथिंग को टी पुट कर दो। डिफरेंशिएट करेंगे, tan क्यूब एक्स का क्या होता है, पावर आके एक पावर कम, अंदर वाले का डेरिवेटिव प्लस 2। tan x का क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x। x का क्या होता है, dx, और t का क्या होता है, dt। अरे वही है, t का होता है dt बाई dx, और dx जो है ना इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन गया बेटा, सीकेंड स्क्वायर x कॉमन आ गया। सीकेंड स्क्वायर x कॉमन आने के बाद क्या बना, 3 tan स्क्वायर x प्लस 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर x dx क्या बन गया, dt बन गया। सीकेंड स्क्वायर x क्या आ गया बेटा, कॉमन आ गया, तो क्या बन गया, 3 tan स्क्वायर x प्लस 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर x dx क्या बन गया, dt बन गया। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, I बराबर ऊपर वाला तो dt बन गया, नीचे वाला t का स्क्वायर बन गया। ऊपर वाला तो dt बन गया, नीचे वाला t का क्या बन गया बेटा, स्क्वायर बन गया। ठीक है बेटा, तो t का जो स्क्वायर है ऊपर जाके t का पावर -2 बन गया। t का जो स्क्वायर है ऊपर जाके t का पावर -2 बन गया। और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर एक ऐड कर दो, उसी से डिवाइड कर दो, प्लस में क्या आ गया, c। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं बेटा, पावर एक ऐड कर दो, उसी से डिवाइड कर दो, प्लस में क्या आ गया, c। नेगेटिव है, नेगेटिव ऊपर आ गया, पावर नेगेटिव है, नीचे आके पॉजिटिव होगी, प्लस में क्या हो गया, c। t का पावर -1 है, नीचे आके 1/t बन गया ना। और t की जगह वापस क्या वैल्यू क्या रख देंगे बेटा, टेंजेंट क्यूब एक्स प्लस 2 tan x प्लस 9। टी का वैल्यू वापस रख देंगे, यू विल गेट द आंसर्स। टी का वैल्यू बेटा वापस रख देंगे, यू विल गेट द आंसर्स। इसके लिए मैं आपको एक हिंट देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो अगर आपका रूट tan x पड़ा है ना, तो कैसे भी करके ना हमको यहां पे सीकेंड स्क्वायर बनाना है। रूट tan x पड़ा है ना, तो हम लोगों को कैसे भी करके यहां पे सीकेंड स्क्वायर x बनाना है। तो कैसे बनाएंगे सीकेंड स्क्वायर x, जब नीचे कोस स्क्वायर x। सीकेंड स्क्वायर x कैसे बनेगा, जब नीचे कोस स्क्वायर x हो तो कोस से मल्टीप्लाई, कोस से डिवाइड, कोस से मल्टीप्लाई, कोस से डिवाइड। तो क्या बन गया बेटा, I बराबर अंडर द रूट tan x साइन x बाय कोस x क्या होगा, टेंजेंट x। साइन x बाय कोस x क्या होगा, टेंजेंट x। कोस स्क्वायर x ऊपर जाके क्या बन गया, सीकेंड स्क्वायर x। कोस से मल्टीप्लाई, कोस से डिवाइड कर दिया, ताकि यहाँ पे कोस स्क्वायर x बन जाए, ऊपर जाके क्या बन जाएगा। वैसे मैं आपको एक हिंट और दे देता हूं, नीचे साइन कोस पड़े हैं ना, नीचे साइन कोस पड़े हैं, तो साइन को उतनी ही कोस की पावर से डिवाइड कर लो जितनी साइन की पावर है। अब साइन की पावर 1 है तो कोस की पावर 1 से डिवाइड कर दो, और उसी से डिवाइड कर दो, उसी से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बन गया बेटा, ये रूट tan x डिवाइड बाई टेंजेंट x इंटू में सीकेंड स्क्वायर x dx। अब सोचने वाली कोई ज्यादा बात बची नहीं, पुट कर दो टेंजेंट x को t। तो जी हाँ बेटा, पुट कर दो टेंजेंट x को t। टेंजेंट x को t रखा तो सीकेंड स्क्वायर x dx क्या बन गया बेटा, dt बन गया। टेंजेंट x को t रखो, सीकेंड स्क्वायर x dx क्या बन गया बेटा, dt बन गया। I बराबर अंडर द रूट t बाई t इंटू में ये सब क्या बन गया, dt बन गया। तो अंडर द रूट t का पावर ऊपर 1/2, नीचे 1 है तो dt बना ना, तो पावर ऊपर जाके नेगेटिव बन गई, 1/2 में से 1 गया, क्या बचा, -1/2। 1/2 में से 1 गया, क्या बचा, -1/2। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे करते होते हैं, पावर एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, और प्लस में क्या आ जाएगा, c, और t का वैल्यू वापस क्या रख देंगे, टेंजेंट x। t का वैल्यू वापस क्या रख देंगे, टेंजेंट x। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में मैंने आप लोगों को बता रखी है। जो नीचे समथिंग का पावर कुछ भी पड़ा है ना, तो समथिंग को t पुट कर। नीचे समथिंग का पावर कुछ भी पड़ा है ना, तो समथिंग को क्या पुट कर दो, t बेटा। तो अब वैसे भी हमें पता है साइन 2x पड़ा है तो cos 2x को t पुट करना पड़ेगा, लेकिन मैं इस पूरे को t पुट कर देता हूं। मैंने बोला था मैंने t पुट किया, a का डेरिवेटिव 0, b cos 2x का क्या होगा, माइनस साइन 2x, 2x का क्या होगा 2dx, t का क्या होगा dt। a का डेरिवेटिव 0, b cos 2x का क्या होगा, -2 sin 2x। cos 2x का क्या होगा बेटा, माइनस, मैंने डेरिवेटिव कर दिया बेटा जैसे होता है डेरिवेटिव। तो sin 2x dx की वैल्यू क्या आ गई,
माइनस जी टी बाई टू बी, साइन टू एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस जी टी बाई टू बी। वैल्यू पुट करनी है बताइए, ये वैल्यू पुट की हमारी, तो आई बराबर ये वैल्यू क्या बन गई, माइनस जी टी बाई टू बी बन गई। नीचे वाली वैल्यू क्या बन गई, टी स्क्वेयर। नीचे वाली वैल्यू क्या बन गई बेटा, टी स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, माइनस वन बाय टू बी को बाहर निकाल देंगे, माइनस वन बाय टू बी को क्या निकाल देंगे बेटा, बाहर निकाल देंगे। माइनस वन बाय टू बी को क्या निकाल देंगे बाहर, तो क्या बन गया बेटा, डी टी बाई टी स्क्वेयर। क्या बन गया ये बेटा, डी टी बाई टी स्क्वेयर। तो डी टी बाई टी स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, डी टी बाई टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर ऊपर जाके नेगेटिव डी टी, पावर एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे, प्लस में क्या आ गया सी। अब टी का वैल्यू वापस पुट कर देना, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन और क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं कुछ। तो जी हाँ बच्चों, ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। पहला तरीका तो क्या है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ठीक है बेटा। पहला तरीका तो ये है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो कैसे करेंगे, 2 क्या निकल आएगा बाहर, यहां पे क्या बचा 1, 2 क्या निकल आया बेटा बाहर, यहां पे क्या बचा 1। ट्वाइस ऑफ 1 बाई 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, साइन 2x। 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, साइन 2x। 1 बाय साइन 2x क्या होता है, कोसिकेंट 2x। 1 बाय साइन 2x क्या होता है बेटा, कोसिकेंट 2x। कोसिकेंट 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, कोसिकेंट 2x का इंटीग्रेशन होता था log ऑफ कोसिकेंट 2x माइनस कोट 2x प्लस सी। बाय में क्या करना होता है, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है। बाय में क्या करना होता है बेटा, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है। ये मैंने कहीं ना कहीं आप लोगों को बताया होगा, कोसिकेंट 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ कोसिकेंट 2x माइनस कोट 2x, और डेरिवेटिव से एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देते हैं, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा। अब एक और तरीका दिया था, हमारा क्वेश्चन क्या था, 1 बाय साइन एक्स कोस एक्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, जितनी ही साइन की पावर है उतनी कोस की पावर लेके उससे नीचे उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। तो क्या बन गया बेटा, वो 1 बाय साइन एक्स बाय कोस एक्स क्या हो गया, टेंजेंट एक्स। साइन एक्स बाय कोस एक्स क्या होगा, टेंजेंट एक्स। कोस को कोस से कोस कर एक्स, कोस कर एक्स ऊपर जाके क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स। कोस को कोस से कोस कर एक्स ऊपर जाके क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर एक्स। अब पुट कर देंगे टेंजेंट एक्स को टी, अब पुट कर देंगे टेंजेंट एक्स को बेटा टी। डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव क्या क्या बना, सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या बन गया बेटा, डीटी बन गया। आई बराबर ये ऊपर वाला dt बना, नीचे वाला t बन गया। ऊपर वाला dt बना, नीचे वाला t बन गया। dt बाई t का इंटीग्रेशन मैंने आपको क्या बताया हुआ है, log ऑफ t प्लस में क्या हो गया, c, t की वैल्यू वापस पुट कर दिया, ठीक है बेटा। ऐसा ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, अलग अलग करो। 1 बाय साइन एक्स कोस एक्स डीएक्स, 1 बाय साइन एक्स कोस एक्स डीएक्स प्लस कोस एक्स बाय साइन एक्स कोस एक्स डीएक्स, ठीक है बेटा। अलग अलग करो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, कोस एक्स से कोस एक्स क्या हो गया, कैंसिल। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, ट्वाइस ऑफ 1 बाय 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है। 1 बाय साइन एक्स डीएक्स, ट्वाइस ऑफ 1 बाय साइन 2x क्या होता है, कोसिकेंट 2x। अभी बताया ना मैंने, ये मरकर फैट हो रहा है आज, थोड़ा पहले काफी वीडियोस बना चुका हूं ना, इंक खत्म हो रही है। 1 बाय साइन 2x अभी बता चुका हूं। इसी तरह 1 बाय साइन एक्स भी आप खुद कर लोगे, क्या होता है 1 बाय साइन एक्स कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, ठीक है। log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, कई बार आवाज भी फैट हो जाती है। 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस कोस एंगल क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एंगल का। 1 माइनस कोस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ। तो क्या बना बच्चों, 1 बाय रूट 2 बाहर निकल आया, 1 बाय रूट 2 क्या निकल आया बाहर, रूट 2 बाहर निकल आया। साइन स्क्वायर एक्स का रूट क्या होता है, साइन एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का रूट क्या होता है बेटा, साइन एक्स। तो क्या बन गया बेटा, ये 1 बाय रूट 2। 1 बाय साइन एक्स क्या होता है, कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस में c। log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस में c। लास्ट हमारा जो है
सेवंथ पार्ट है वो है अंडर द रूट सॉरी sin 2x बाय sin 5x sin 3x। तो देखो यहाँ पे ना जैसे एंगल नीचे है ना वैसे ऊपर बना दो, तो 2x को क्या लिखोगे बेटा, 2x को लिख लो 5x माइनस 3x। ठीक है बेटा, 2x को क्या लिख लो 5x माइनस 3x। हमने लिखा तो फॉर्मूला लगाना, देखो i बराबर फॉर्मूला लगाओ sin a माइनस बी क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b डिवाइड बाय ये पूरे के डिवाइड में क्या आएगा, sin 5x sin 3x होगा ना, उसको हम अलग अलग डिवाइड में करेंगे। ठीक है, डिवाइड में करने के बाद जो हमारा रिजल्ट बचेगा ना उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, इससे कैंसिल, जो हमारा रिजल्ट बच गया ना उसको अपन लोगों ने क्या कर देना है, जो रिजल्ट बच गया उसको अपन लोगों ने इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है बेटा, ज्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे, ये वाला छोटा सा सेशन करेंगे, नेक्स्ट जल्दी ही वीडियो में अपलोड करूंगा कल ही। ठीक है बेटा, हमारे नेक्स्ट टू पार्ट्स ये हैं। तो कैसे करना है इन क्वेश्चंस को सोल्व, हमने ना नीचे वाले एंगल को टी पुट करना है, नीचे वाले एंगल को क्या पुट करना है, टी। तो पुट कर देंगे x माइनस ए को टी, पुट कर देंगे बेटा x माइनस ए को टी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, x की वैल्यू हो जाएगी a प्लस टी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा a प्लस टी। डेरिवेटिव करेंगे dx क्या बन जाएगा बेटा dt, तो i क्या हो जाएगा, x की जगह वैल्यू क्या रख देंगे a प्लस टी, और x माइनस ए की वैल्यू t है तो sin t बन गया। x की वैल्यू क्या रख दिया a प्लस टी और x माइनस ए की वैल्यू t रख दी, अलग अलग करेंगे बेटा, sin a प्लस b क्या होगा, sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, sin t को अलग अलग कर देंगे, sin t को अलग अलग कर देंगे, sin t से sin t क्या हो गया कैंसिल, sin a बाहर निकाल लो, sin a क्या निकाल लो बाहर, तो क्या बन गया cos t बाय sin t। कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लिया, प्लस ध्यान से देखोगे ना तो ये क्या है cos a dt, ये क्या है बेटा cos a dt। और मार्कर में एक में भी ढंग से इंक नहीं है तो जैसे तैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूं बेटा, cos a बाहर निकल आएगा, cos a क्या निकल आएगा बेटा, cos a कांस्टेंट है बाहर निकल आएगा, sin a कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया होगा ऊपर डेरिवेटिव पढ़ा है तो नीचे वाले के साथ लोग लगा दो, अगर ऊपर डेरिवेटिव पढ़ा है तो नीचे वाले के साथ क्या लगा दो बेटा log। cos a dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t प्लस में क्या हो गया c, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा t प्लस में क्या हो गया c। ठीक है, इसी तरह अब t के वैल्यू पुट कर देना, दैट इज योर पॉइंट। इसी तरह यहां भी नीचे वाले एंगल को आप क्या पुट कर दोगे, t पुट कर दोगे, नीचे वाले एंगल को आप क्या पुट कर दोगे बेटा, t पुट कर दोगे और प्रोसीड करोगे आगे की तरफ। ठीक है बेटा, तो हमारा x का वैल्यू क्या आएगा यहां से t माइनस बी, x का वैल्यू क्या आएगा बेटा t माइनस बी, और dx का वैल्यू क्या आएगा बेटा dt। तो i बराबर x की वैल्यू क्या रखनी है हम लोगों ने, x की वैल्यू रखनी है t माइनस बी। ठीक है, और sin t dt। अब हम लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, माइनस बी प्लस ए को क्या लिखोगे प्लस ए माइनस बी, क्या कर दिया ज्यादा कुछ नहीं किया हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस ये माइनस बी प्लस ए था ना, इसको ए प्लस ए माइनस बी नेगेटिव बी थोड़ा पीछे ले लिया। अब आगे बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को, इसको ए माना इसको बी माना, कोस ए प्लस बी क्या होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, आई थिंक यही होता है, कोस ए प्लस बी क्या होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अलग अलग करके बिल्कुल पहले की तरह क्या कर दोगे इंटीग्रेशन कर दोगे, नहीं समझ आता तो मेरे से आप क्वेश्चन पूछ लोगे, अगर नहीं समझ आता तो मेरे से आप क्वेश्चन पूछ लोगे। ठीक है बेटा, अब कुछ लास्ट क्वेश्चंस बच रहे हैं, इनको देखो बेटा पढ़ोगे तो इनको प्रॉब्लम आएंगी, फोटो सोल्यूशन मेरे से ले लेना बेटा। ठीक है, चलो लास्ट कुछ क्वेश्चन है, 14 का फर्स्ट पार्ट है, जैसे 1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस सर्कस। इसी तरह के एक दो पार्ट्स और भी हैं, वो भी मैं साथ में लिख देता हूं। एक तो ये वाला है 1 बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स, 1 बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स। एक और है बेटा
1 by sin x plus under the root 3 and 1 by sin x plus under root 3 cos x under the root 3 cos x dx। इन क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है? सबसे पहले तो देखो, कहीं ना कहीं आप लोगों ने अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का इलाज पढ़ा होगा। देखो दो इलाज करते हैं, एक तो ये वाला है, एक तो है साइन को क्या लिख दो कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स। एक तो बेटा क्या है, साइन को क्या लिख दो कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, वो भी ठीक इलाज है। लेकिन एक तरीका क्या है, 1 को क्या लिखो कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। साइन एक्स को क्या लिख लो 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2। ठीक है बेटा। अब ये क्या बन गया 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, भी क्या होता है अंडर द रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो गया बेटा कैंसिल। तो अब क्या करेंगे, देखो बिल्कुल वो वाली टर्म बन गई, थोड़ा सा ना फर्क है हम दोनों इसमें और उसमें कुछ टर्म, ये वाली और ये वाली दोनों टर्म, ये वाली और ये वाली दोनों टर्म क्या है सेम है। तो कैसे करेंगे, यहां भी और यहां भी आप लोग क्या करो रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट 2 से डिवाइड कर दो, सॉरी 1 बाय रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 बाय रूट 2 से डिवाइड कर दो। सेम है 1 बाय रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 बाय रूट 2 से क्या कर दो डिवाइड। ऐसा कर सकते हैं 1 बाय रूट 2 से मल्टीप्लाई और 1 बाय रूट 2 से डिवाइड। 1 बाय रूट 2 क्या होता है कोस पाई बाय 4, अपनी मर्जी से ले लो जैसा आपको फॉर्मूला बनाना है। 1 बाय रूट 2 क्या होता है कोस पाई बाय 4, इसी तरह 1 बाय रूट 2 क्या होता है साइन पाई बाय 4। ठीक है बच्चा, 1 बाय रूट 2 फॉर्मूला बन गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है कोस ए प्लस। अब इसके हिसाब से आप लोग क्या करोगे इंटीग्रेट करोगे। अब इंटीग्रेशन में ना एक प्रॉब्लम होती है, इंटीग्रेशन के अंदर है ना मोर देन वन आंसर आते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है आपका एक ही आंसर आएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरे को कोटेक्स का इंटीग्रेशन करना है, कोटेक्स के दो इंटीग्रेशन होते हैं, एक तो होता है लोगो कोसिकेंट एक्स माइनस कोटेक्स, और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको इसका एक और इंटीग्रल बताया था। अब हर जगह आप डालेंगे फॉर्मूला कोटेक्स का, सॉरी स्किप नहीं करूंगा इस पार्ट, इसको डालना पड़ेगा मेरे को। कोटेक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है बेटा log ऑफ sin x, और मैंने आपको ये भी बताया था इसका एक और इंटीग्रेशन होता है माइनस log ऑफ कोसिकेंट x। अब कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाएगा हमें नहीं पता, वो अपने तरीके से लगाता है आंसर में, तो आंसर मोर देन वन हो सकते हैं। अगर आपका आंसर डिफरेंट आता है यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर ऑलवेज राइट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 1 बाय 2 से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे। ऐसा करने के बाद क्या बना 1 बाय 2 क्या होता है कोस पाई बाय 3 होता है, कोस 60 होता है ना, अंडर रूट 3 बाय 2 क्या होता है साइन 60 होता है। समझ लो बात को, यह है क्या, अब ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। आप इसको टैकल कर दो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। लाइक करा करो जो वीडियो देखते हो, ठीक है ना। कमेंट तो देखो करो, मर्जी है नहीं करो ना करो, लेकिन लाइक जरूर करा करो। बाय बाय।